अभी हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लाइन या वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की जो इक्वेशन होती है उनके अलग अलग फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, वेरियस फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, वो यहाँ हम समझेंगे। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। पहला फर्स्ट फॉर्म है इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से मतलब इस एक लाइन है, ये लाइन मैंने बनाई, रफ स्केच बना दिया समझाने के लिए कि एक लाइन है जो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 से पास हो रही है। अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लोप m, और उसका स्लोप क्या है, m है। तो फिर उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ये तरीका है, ये फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू हम उस लाइन की इक्वेशन जो एक गिवन पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप m है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये C बना हुआ है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये देखिए, एक लाइन है, ये मैंने x एक्सिस बनाया है, ये y एक्सिस बनाया है, और ये लाइन इस तरह से पास हो रही है y एक्सिस को कट करते हुए, पॉइंट P पर y एक्सिस को कट कर रही है, और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से P तक की जो डिस्टेंस है वो C, उसको मैंने स्मॉल c से डिनोट किया है। तो C इज़ द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ध्यान रखना क्या है, C इज़ द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, या इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप m है। तो जब लाइन y एक्सिस पर C इंटरसेप्ट कट कर रही है और उसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर c इज़ द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड m इज़ स्लोप ऑफ लाइन। तो ये टू फॉर्म्स हो गए, डायग्राम भी बना लेना आप। थर्ड हम आपको बता रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगर कोई लाइन x एक्सिस को, ये लाइन है, x एक्सिस को और y एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, तो मतलब वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करेगी और y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट कट करेगी। इंटरसेप्ट क्या होता है ये आपको और बता दें। इंटरसेप्ट मतलब एक लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जैसे लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को यहाँ पे कट करते हुए जा रही है, तो ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट। अब ये x एक्सिस पर है तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और अगर y एक्सिस पर है तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b क्या हैं, इट इज़ द इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स को मैंने स्मॉल a स्मॉल b से डिनोट किया है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और ये भी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। तो जब इस तरह की सिचुएशन से कोई लाइन बनी हुई है तो उसकी इक्वेशन हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, है ना। a इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया आपको, एक डिस्टेंस रहती है। तो ओरिजिन से हम उसको मेजर करते हैं। ये आपको 3 फॉर्म समझ में आ गए। अब आपको और बाकी के बचे हुए फॉर्म्स भी बताते हैं। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म ये अल्फ़ा बना हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिखा है। x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p इज़ कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। ये याद रखना, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p इज़ कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इसको ज़रा डायग्राम से समझ लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या है। ये लाइन है और इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर है OA। OA इज़ द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को ही हम बोलते हैं नॉर्मल। तो OA इज़ द नॉर्मल और परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, एंड OA जो है जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ को मैंने स्मॉल p से डिनोट किया है। तो स्मॉल p डिनोट्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और नॉर्मल ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान रखना, फ्रॉम ओरिजिन, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। फ्रॉम ओरिजिन
द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिनोट्स बाय स्मॉल p एंड द परपेंडिकुलर OA मेक्स अल्फ़ा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो p परपेंडिकुलर की लेंथ है फ्रॉम ऑरिजिन और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, ध्यान देना, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फ़ा एंगल बनाता है। ठीक है, तब हम इसकी इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। और ध्यान रखना p कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा उस परपेंडिकुलर के थ्रू x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल है। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिम्बॉल्स की मीनिंग मैंने आपको बता दिए। OA परपेंडिकुलर या नॉर्मल, एंड P इज़ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, एंड अल्फ़ा एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आपने पढ़ रखा है। लाइन का ये फॉर्म हमने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले एक पॉइंट और रह गया, 2 पॉइंट और रह गए हैं, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। ये दूसरे पेज में है तो मैं वो दूसरा पेज यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये इस पेज में है। पॉइंट नंबर 6, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर कोई लाइन है, ये लाइन है देखिए, और वो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट A एंड पॉइंट B से पास हो रही है, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन पासिंग। तो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा तरीका होगा y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2। तो देखा जाए तो ये कुछ अलग नहीं है, हमने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये क्या है? ये स्लोप है उस लाइन का, है ना। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है एक तरह से, जहाँ हम चाहें तो अलग से स्लोप निकाल लें, नहीं तो फिर ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा लें। इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले को, लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। या तो ये लगा लें या ये लगा लें। बस आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे या तो x1 y1 आएगा, ये y1 x1 आएगा, या फिर y2 x2 आएगा। जो 2 गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखे जाएंगे, और ये पोर्शन तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पर इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि आप कोई सा भी फॉर्म यूज़ करेंगे सेम लाइन की इक्वेशन आएगी। इसके बाद 7th पॉइंट में हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में बता रहे हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पर 2 लाइन बनाई है, एक ये दोनों लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये ओरिजिन के ऊपर b डिस्टेंस पर है ना, तो इसका मतलब ये कहाँ से पास हो रही है? ये पास हो रही है, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0, b। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो x इक्वल टू b होगी। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव y एक्सिस पर है और b यूनिट पर है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो -b 0, -b होगा, है ना, 0, -b होगा। तब इस लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -b, इस टाइप से लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर अगर वर्टिकल लाइन है और ऑरिजिन के राइट साइड में a यूनिट से पास हो रही है इस तरह से, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू a, और अगर इधर से है तो y इक्वल टू -a टाइप की होगी। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन x इक्वल टू b या x इक्वल टू -b टाइप की होती है, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू b या y इक्वल टू -a, इस तरह से रहती है। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज की इक्वेशन स्टार्ट करते हैं।